इस लेक्चर में हम आपको मुख्य रूप से प्रतिरोध और उसके ग्रुपिंग पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी का मामला आ जाएगा, फिर इसको हम लोग क्लोज करेंगे। रेसिस्टेंस का मतलब क्या? रेसिस्टेंस का मतलब क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या? ये हमेशा किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इलेक्ट्रिसिटी में बस इतना ही समझना है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए, अगर ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर से होकर के अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, करंट आप फ्लो करवा रहे हैं, ये तो पहले आपको बताया जा चुका है कि करंट का फ्लो जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव के अंतर की वजह से होता है, ये सब मालूम है हम लोगों को। तो अगर करंट फ्लो करता है तो इसका अपोज होता है। प्रतिरोध क्या करता है ना, हमेशा इसका अपोज करता है, उसका नाम ही है अवरोध पैदा करना, ठीक है ना। तो प्रतिरोध जो मतलब होता है, इस प्रतिरोध के की खास बातें क्या होती है कि प्रतिरोध से संबंधित दो तीन बात। पहला, इसका इकाई ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ओम होगा, या तो ऐसे लिखिए या हिंदी में इसको ओम लिखें या सिंबॉलिक रूप में आप ओम बोलें, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। आप जनरली जब लिखते हैं तो ये इसी फॉर्मेट में लिखना होता है हमारा। दूसरा है कि इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आर से इसको दिखाते हैं। इसका जो सिंबल है, हाँ सिंबल इसको देखें, इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, सिंबल इसका, ये सब यहाँ करने का चीज नहीं है बेटा, सिंबल इसका ये वाला होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रतिरोध को, और ये प्रतिरोध है क्या, एक तरह से सर्किट में लोड का काम करता है, भार है सर्किट पर। मतलब भार क्यों? क्योंकि विद्युत ऊर्जा की खपत करता है। बल्ब है, पंखा है, ट्यूब है, जो भी है, ये सब क्या है, हमारे सर्किट पर लोड्स के रूप में काम करते हैं। ये हो गया मामला। अब प्रतिरोध का जो ग्रुपिंग है, ये दो प्रकार का बताया था मैंने। ग्रुपिंग इसका करते हैं, और ग्रुपिंग करना हमारी आवश्यकता होती है, शौक से नहीं करते हैं। कभी कभी हमको सर्किट में करंट बढ़ाना हो, है ना, कभी कभी सर्किट में क्या बोलते हैं करंट घटाना हो, कभी वोल्टेज बढ़ाना हो, वोल्टेज कम करना हो, किसी रेसिस्टर पर हमको करंट का लोड कम करना हो, मतलब बहुत तरह की आवश्यकताएं रहती है, और उसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए हम लोग प्रतिरोधों का ग्रुपिंग करते हैं। ये जरूरी है, हर फॉर्मेट में ये उपलब्ध है, मतलब बहुत तरह की आवश्यकताओं के लिए हम ये हमारे पास होता है। चलिए, तो ग्रुपिंग में दो प्रकार का, एक आपका श्रेणी क्रम जिसको सीरीज कहते हैं। सीरीज का मतलब फॉर्मूला आपको पता, आरएस का वैल्यू सीधा सीधी सबको जोड़ दीजिए, आपको नेट वैल्यू की प्राप्ति हो जाएगी। ये देखिए ना, कनेक्शन करके भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, कनेक्शन करके मैंने आपको दिखा दिया। ये क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सर्किट में आपको जोड़ना हो, आराम से जोड़ के करंट ले लीजिए। ये देखिए, हमने जोड़ दिया। और सेल, बैटरी, इस सब चीज पर चर्चा हम कर चुके हैं। सेल और बैटरी में क्या फर्क है, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर अगर मौका लगेगा तो हम फिर बताएंगे। ये देखिए, करंट सब में समान है, तो ये सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, कोई ब्रांच नहीं निकलता है। अगर ब्रांच निकला तो वो मामला खराब करेगा। जितना करंट आपने भेजा वो तमाम रेसिस्टर से होकर के अगर निकल गया, तो जितने रेसिस्टर में सेम करंट जा रहे हैं, जहां से कोई सर्किट में ब्रांच यानी शाखा नहीं निकल रही है, तो वो सीरीज ग्रुपिंग होगा। और ये इसी का रिजल्ट आपको यहाँ ऊपर में दिखाया गया है। और करंट चाहिए तो निकाल दीजिए। इसका मान लो वोल्टेज अगर आई है, आई का मान क्या होगा, V बटे RS, तीनों को जोड़ के निकाल देंगे। तो सीरीज सर्किट में ऐसे ही करंट निकालते हैं। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जिसको समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं, वो श्रेणी क्रम में ऐसे ही निकाला जाता है। हो गया मामला क्लियर, बातें भी समझ में आ गई। सुनिए ज्यादा इसको, एग्जाम बूस्टर कोर्स आपके रिवीजन के लिए है, आप सुनिए इसको ज्यादा। और जब कभी भी कोई बात इस तरह की लगे कि नहीं, इसको देखना और इसको कैलकुलेशन भी करना चाहिए, तो जरूर कीजिए, आपके फायदे की बात है।
मैं जल्दी जल्दी इसको फिनिश इसलिए कर रहा हूँ कि और भी सब्जेक्ट लगाने हैं आपके लिए, क्योंकि हमने आपका गारंटी लिया हुआ था, हम उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे, बशर्ते कि आपका साथ हो। मैंने पहले भी बोला है कि आप चलेंगे तभी आपके कदम से कदम मिलाकर कोई दूसरा चलेगा, तभी आपको हेल्प भी करेंगे कोई। और अगर आप ही नहीं चलेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत, वो 80-90% सब हवा में उड़ जाएगा, कहीं से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और मैं जो कह रहा हूँ वो टू द पॉइंट एंड परफेक्ट कह रहा हूँ, आप इसको कभी भी अदर वे में नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपका फायदा है, मतलब आपका फायदा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो आप सर्किट का नेचर देख लीजिए खाली। ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक रेसिस्टर यहां लग गया, ये एक रेसिस्टर यहां लग गया। इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, पर आपको सिर्फ समझना है और अपने बुक को ध्यान से देखेंगे और बुक से भी सवाल निकाल निकाल कर करने की कोशिश करेंगे। ये देखा जाए, अगर ये R1 है, ये अगर R2 है, ये अगर R3 है, और इसमें मैं सेल लगा देता हूं और सेल से मैं कनेक्ट करके आपको करंट भी दिखा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, धनाधन लगाते चलिए इसको। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो सेल का EMF अगर E या V कुछ भी है, ये करंट अगर यहाँ आई जा रहा है तो देखो करंट का यहाँ बंटवारा होगा। पर सबसे खूबसूरत बात ये है कि करंट तो बट रहा है, पर सभी समान वोल्टेज पर नजर आ रहे हैं, बैटरी से सीधा कनेक्शन। पर एक बात और याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि हर रेसिस्टर बैटरी से ही कनेक्टेड होगा डायरेक्ट, तो वो पैरेलल में होगा। मैं एक दूसरा नजर आपको और दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सर आपने ये तो ये बताया है ना। ये देखा जाए ध्यान से, ये देखा जाए ध्यान से, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फिर मैं यहाँ देखो, मैं यहाँ एक रेसिस्टर और लेता हूं और यहाँ से फिर एक रेसिस्टर में और लेता हूं, और मैं फिर इस दोनों को इस तरह से मैं जोड़ करके और तब सर्किट बना के आपको दिखा रहा हूं। और एक और ले लेता हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? समझाना है, सिखाना है तो किसी भी तरीके से सिखाया जा सकता है, बट आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। टीचर खुलते तब है जब स्टूडेंट का सपोर्ट मिलता है, बस इतना समझना है। आप अगर उदास रहेंगे तो काम करने में मजा नहीं आएगा। देखा जाए, ये देखिए तो चलिए, सेल के बाद में एक बैटरी का भी कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने लेता हूं। मोर देन वन सेल अगर आप लगा दिए, अगर एक से अधिक सेल आपने जोड़ा है तो वो बैटरी कहलाता है। ये देखिए ध्यान से, अभी यहाँ इसको सेल नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पर ये क्या है? सेल है। तो सेल और बैटरी में यही अंतर होता है। बाकी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि R1 है, ये R2 है, ये मान लो R0 है, ये मान लो R3 है, ये मान लेते हैं R4 है, ये भी R0 है, ये मान लो R2 है। ठीक है, मतलब R2 इसलिए लिखा कि मतलब सेम वैल्यू वाला हो सकता है। ये वो मैटर नहीं है हमारा, मैटर हमारा ये है कि आप अगर इस ग्रुप को देखें तो ये ग्रुप क्या है ना, ये ग्रुप क्या है? अब इस यहां पर जितना वोल्टेज रहा, यहां पर जो वोल्टेज, यहां पर जो वोल्टेज है, सपोज कीजिए मैं इस पॉइंट को ए अगर कहूं तो ये VA, और यहां पर मैं कोई पॉइंट B बोलता हूं तो ये VB। अब मेरा कहना ये है, अभी तो मैंने इधर भी ब्रांच निकाल दिया है, एकदम बिल्कुल निकला हुआ। ये मान लो इस पॉइंट को C कह देते हैं, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, D कह देते हैं, इसको मान लो F कह देते हैं, जितना करना है कीजिए। अब यहां से अगर आपके बैटरी ने I करंट दिया तो इधर की तरफ मान लो कि अगर I1 करंट गया, इधर की तरफ I माइनस I1 जाएगा, क्योंकि बंटवारा तो हो गया है करंट का, ब्रांच निकला हुआ है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी करंट इधर गया उसके हिसाब से यहां पर मान लेते हैं कि हमारा नेट वोल्टेज अगर V के बराबर था बैटरी का EMF, तो यहाँ तो कुछ खर्च हुआ, ये ले लिया कुछ तो करंट, तो ये लेने के बाद जो भी मेरे पास बचा होगा वो पोटेंशियल यहाँ पर अवेलेबल है। अब इस पॉइंट से ये दोनों जुड़े हुए हैं,
तो इसका मतलब इस रेसिस्टर का इस रेसिस्टर दोनों ही प्रतिरोध का ये पोटेंशियल यहाँ पे सेम है, और फिर यहाँ Vb पर जो होगा वो दोनों का सेम होगा, तो ये आपस में पैरेलल में है। अब बैटरी से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी ये पैरेलल। अब इसको तो बैटरी से कहीं लेना देना नहीं, इसका जो पोल कनेक्शन है वो तो बैटरी से है ही नहीं, फिर भी ये दोनों आपस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां का बनेगा वो मैटर अभी का नहीं है, वो कैलकुलेशन के बाद की स्थिति है, पर जो भी बनेगा वो वोल्टेज ये भी है, उसी वोल्टेज पर यह भी है, तो ये आपस में पैरेलल में है। सामान्य स्थिति में बेसिक स्टेज में ये बताया जाता है कि जो भी प्रतिरोध है ना समान विभव पर हो उसको हम लोग समांतर क्रम में मानते हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन प्राइमरी स्टेज में बच्चों को इस परेशानी से बचा करके एक सिंपल स्ट्रक्चर उसके सामने रखा जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि वही स्ट्रक्चर हमेशा चलता है, लेकिन चीजें बदल गई ना, समझ गए। उसी तरह से यहाँ की भी हालत, डी और एफ का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो दोनों के लिए अवेलेबल है, इसीलिए दोनों पैरेलल में है। पर सीरीज में ऐसा नहीं होता, सीरीज में करंट की समानता देखते हैं, श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का यही डिफरेंस है, इसको समझेंगे। चलिए, तो ये हो गया। प्रतिरोध को हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं? प्रतिरोध की परिभाषा का मतलब है हमारा कि प्रतिरोध जो किसी भी चालक में होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो निर्भर करता किन किन चीजों पर करेगा, है ही क्या उसमें। अगर मान लो कि ये एक कोई चालक है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, अनुप्रस्थ काट होगा, इसकी लंबाई होगी। हाँ, ये मटेरियल कौन चीज का है यही होगा। प्रतिरोध में तो और है क्या, प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके मालूम है? लेंथ के। कितना लंबा चालक है प्रतिरोध उतना तगड़ा होगा। प्रतिरोध समानुपाती होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के उल्टा, इनवर्स के, यानी जितना मोटा तार होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, जितना पतला तार होगा उतना बड़ा रेसिस्टेंस होगा। दोनों को एक साथ लिख दीजिएगा ना, तो R प्रोपोर्शनल टू L बटा A होता है, इसको हटा दीजिए, रो इंटू L बटा A। इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, इसका जो इकाई है आप चाहें तो खुद भी खोज सकते हैं। प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो आप खुद भी खोज सकते हैं। कैसे खोजेंगे तो देख लीजिए ना, रो इक्वल टू R गुना A बटा L। ये एरिया है, ये लेंथ है, ओम मीटर होगा, ओम मीटर। ये पूछा जाता है, और अगर नहीं पूछा तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि ये पूछने वाला क्वेश्चन है और इस पर हमेशा फोकस करना है। तो ये चीजें हो गई, इसको भी हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें बचता है क्या, इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी का कहानी है, वो तुरंत हो जाएगा। आप देखिए, इसको आप पॉज करके, मैं अगर आपको लगे कि नहीं इसको भी उतारना, हालांकि रेगुलर कोर्स में सब पढ़ाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनते चलिए। और इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे बोर्ड के पूछे हुए, इसीलिए बताना लाजमी है।